हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। ये कम्प्लीटली इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, डेज एंड थीम्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो भी रहे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टेट करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, समिट्स, एमओयूज एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो पर्सन इन न्यूज़ रहे उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड डिफेंस का करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर एंड बुक्स एंड ऑथर्स। तो एक कंप्लीट आपको अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स मिल रहा है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेज एंड थीम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल इन द इंडियन स्टेट ऑफ। उत्कल दिवस यानी कि 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमारे राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम में भी आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, सीएम है यहाँ पे मोहन चरण मांझी, डेप्यूटी सीएम है कनक वर्धन सिंह, और ये पार्वती परिदा, एंड गवर्नर है यहाँ पे कम्बमपति हरिबाबू। तो अब अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को फूल्स डे, मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है, बट उड़ीसा डे भी हम ध्यान में रखेंगे। द स्टेट ऑफ उड़ीसा वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1936। ओके, तो अगर हम बात करें स्टेटहुड कब मिला था, 1 अप्रैल 1936 को, एज द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। उत्कल दिवस, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ये 147 सीट्स है, यूनिकैमरल है, हाईएस्ट पीक देमोली है इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, और मेजर रिवर्स यहाँ पे महानदी है, स्टेट की लाइफलाइन है ये। ठीक है, उड़ीसा की लाइफलाइन है महानदी रिवर, और ब्राह्मणी, बैतरणी एंड ऋषिकुल्या। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को उड़ीसा में मनाते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को उड़ीसा डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो 2 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, थीम रही थी अभी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर होता है, तो उसको अवेयर करने के लिए 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये दिसंबर 18 2007 से यूएन जनरल असेंबली ने इसको डिज़ाइन किया था, डिजिग्नेटेड दैट April 2। इसको हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन April 4। तो 4 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थीम रही इस बार की 4 अप्रैल को, इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। ठीक है, 8 दिसंबर 2005 से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। April 4 को हम इस दिन सेलिब्रेट करेंगे। व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? नेशनल मैरीटाइम डे हम कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार की थीम रही मैरीटाइम इंडिया, एम्पावरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है, ये आप देख सकते हैं, रिवाइज फ्रॉम 7516 से लेके अभी ये रिवाइज हो गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड क्या है? कनाडा की है, और इधर इंडिया में गुजरात की। ठीक है, ये 63rd नंबर का एडिशन रहा मैरीटाइम डे का। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, 6 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, इसको क्रिएट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन विच ईयर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2013। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस पर की थीम है स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डेट आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे इसको हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेलिब्रेट्स द फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का जो फाउंडिंग डे है उसको सेलिब्रेट करता है। 2026 की थीम रही टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय WHO टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलबींग ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेलिब्रेटेड इन इट्स एनिवर्सरी ऑन। तो सेना आयुध कोर ने अपनी सालगिरह कब मनाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा 8 अप्रैल, ठीक है। तो 8 अप्रैल को ये मनाया जाता है और 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें कि लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा ये डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ ऑर्डिनेंस सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ वेलोर डे, ठीक है। तो सीआरपीएफ की वीरता दिवस को कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1939। करंट हेड हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इसको हर साल कब मनाया जाता है? होम्योपैथी डे इसको हर साल डॉक्टर सैमुअल के डेट ऑफ बर्थ को मार्क करने के लिए इसको मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार की थीम रही थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द डे विच वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ मदरहुड डे, तो इसको 11 अप्रैल को मनाते हैं। थीम इस बार की रही इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मदर्स डे 2026 में 10 मई को पड़ने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अपनी माँ को उस दिन अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देंगे या फिर उनकी सारी बातें मानेंगे। मदर्स डे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन नहीं, आप हर दिन को ही मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए, अपनी माँ को खुश रखिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे, इसको हम कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 2026 की थीम रही इस बार अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द डेट ऑनर्स द बर्थ ऑफ लियोनार्डो दी विंची, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें मधुबनी मिथिला, ये बिहार की पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र और गुजरात की है। पट्टचित्र उड़ीसा की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। थंका सिक्किम लद्दाख की है। पिथौरा गुजरात की है। कालीघाट वेस्ट बंगाल की है। चेरियल स्क्रॉल ये तेलंगाना की है। तो इंपॉर्टेंट कुछ आर्ट्स हैं, आर्ट फॉर्म है, आपको ध्यान में रख लेना है। 15 अप्रैल को इसको मनाते हैं, ठीक है। और ये 11 अप्रैल ये नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अब हम हर साल वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है। वर्ल्ड वॉइस डे कब हम मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस बार की थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, ठीक है। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर होता है इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। तो हीमोफीलिया देखिए ये वंशानुगत होता है, जेनेटिक होती है। इसमें ब्लड ना क्लॉट नहीं कर पाती, डजेंट क्लॉट नॉर्मली। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 अप्रैल को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं हेरिटेज डे। इस बार की थीम रही इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स इन्होंने 1982 में अनाउंस किया था 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। National Panchayati Raj Day celebrated by the Ministry of Panchayati Raj on 24th April annually, the historic day on which the Constitution Act जो 73rd नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था, पास हुआ था 1992 में, इस वजह से, ठीक है। इससे क्या हुआ था? सबसे पहले तो हम नागौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का ये फर्स्ट स्टेट बना था इंट्रोड्यूस द पंचायती सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और हमारे जो ये पंचायती राज है इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 है। और 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत, ये पंचायत को डील करता है, ठीक है। 3 टियर सिस्टम है हमारी, जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम सभा, यानी कि ग्राम विलेज लेवल पे है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है और विलेज लेवल पे है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट अदर डेज एंड थीम है। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज डे की, तो 21 अप्रैल को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार की रही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और वर्ल्ड अर्थ डे तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम रही आवर पावर आवर प्लानट। एवरी ईयर 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे टू ऑनर द लिटरेरी जीनियस विलियम शेक्सपियर। और लिटरेरी जीनियस है विलियम शेक्सपियर, सभी को पता ही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 26 को। इस बार की थीम रही IPN स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। 28 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क,
ठीक है। और 29 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डांस डे, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स की, जो कि सेंट्रल और स्टेट की होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर विच कंप्लीटेड 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स हो गए हैं ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 8 अप्रैल 2015, टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, जो कि सपोर्ट करता है एमएसएमई। ठीक है, और उसके बाद शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस, जो मतलब किशोरावस्था से ज़्यादा उम्र के हैं, टीनेजर से प्लस, तो इन सभी को सपोर्ट करता है। और कोलैटरल फ्री लोन्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। बेस्ड ऑन विजन फंड द अनफंडेड, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये आपको डेट बेसिकली ध्यान में रखनी है, 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये एक फ्लैगशिप स्कीम थी, प्रोवाइड करती है कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 20 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री एक्सपैंडेड द पीएम इंटर्नशिप स्कीम इन अप्रैल 2026 टू इंक्लूड फाइनल ईयर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। तो किस मंत्रालय ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, इन्होंने अप्रैल 2026 में फाइनल ईयर के जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको शामिल करने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये 18 से 25 साल के जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, ये एलिजिबल हैं। ओवर 300 कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग थ्रू द सेंट्रल पोर्टल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी अनाउंसमेंट भी हमारे यूनियन बजट 2024-25 में हुई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसको एडमिनिस्टर किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स दी गई हैं, आप इनको यू कैन पॉज एंड लर्न दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्टेट का करंट अफेयर्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वाज अप्रूव्ड इन विच यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी जो हमारा है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में अप्रूवल मिला है 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट को। लद्दाख विल गेट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट रेजिंग इट्स टोटल 2 to 7। अब यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर एंड द्रास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अप्रूवल ये 2024 में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मिल चुका था। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बूस्ट होगी डेवलपमेंट, जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन विच स्टेट हैज़ द ग्रीन कार्ड सिस्टम बीन लॉन्च्ड फॉर व्हीकल्स अंडरटेकिंग द 4 धाम यात्रा। किस राज्य में 4 धाम यात्रा करने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 धाम में से एक धाम उत्तराखंड में है, तो वहीं। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है। तो ये आप ध्यान में रखना है, उत्तराखंड। और इसको इनॉग्रेट किया गया था बाई प्रदीप बत्रा एट रोशनाबाद। ये इंश्योर करते हैं टेक्निकल फिटनेस एंड सेफ्टी ऑफ कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स। और ये अप्लाई करना है ऑनलाइन विया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि राज्य में 4 धाम यात्रा करने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। द इंडियन आर्मी विल होस्ट 11 नेशंस फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज प्रगति इन विच स्टेट। मेघालय विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, पार्टिसिपेशन होगा इसमें 11 फ्रेंडली नेशंस फ्रॉम साउथ एशिया एंड एशियन कंट्रीज़। और एम क्या है, वही बूस्ट करना डिफेंस कॉरपोरेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ट्रस्ट। फोकस है इसमें जॉइंट ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर वीवर्स। जो बुनकर होते हैं ना, उनके लिए किस राज्य सरकार ने एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम की योजना चलाई है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिशियरीज़ कौन होंगे? तो 93,000 हैंडलूम एंड 11,000 प्लस जो पावर लूम फैमिलीज़ हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी शक्ति के मंत्रालय के कौन यहाँ पे मिनिस्टर हैं? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना प्रोडक्शन कॉस्ट को और बूस्ट करना वीवर्स की इनकम। जो बुनकर होते हैं तो उनकी इनकम को बूस्ट करना। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बढ़िया कदम किया है बुनकरों के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ऑफ आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि YSR राइथु भरोसा, अन्नदाता सुखी भव, फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर फार्मर्स, और थालिकी वंदनम, जगन्ना विद्या योजना, ये जो है दीवाना, ठीक है, दीवेना। ओके,
इसमें फ्री रीइंबर्समेंट की बात की गई है। आंध्र प्रदेश की जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, निरुद्योग भृति, तो ये उस लैंग्वेज में है। तो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है ऑफ आंध्र प्रदेश आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली भी स्कीम है, वीवर्स के लिए है, बुनकरों के लिए है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुलिस फोर्सेज वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस एंड उड़ीसा की पुलिस। तो उत्तराखंड और उड़ीसा की पुलिस को ये मिला है, ये बेसिकली मिलता है पुलिस लोगों को जिन्होंने बढ़िया काम की होती है अपने स्टेट में। तो ये कलर या निशान ये द्रौपदी मुर्मू यानी कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो प्रोवाइड करती हैं उत्तराखंड पुलिस को, और उड़ीसा पुलिस को मिला है। On which national highway will the Telangana government implement project संजीवनी एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NH44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट वॉज लॉन्च्ड अंडर तेलंगानाज अराइव अलाइव रोड सेफ्टी वीक एज पार्ट ऑफ द 99 एक्शन प्लान। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, NH44 को ही ये किया गया। तेलंगाना सरकार ने NH44 नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रोजेक्ट संजीवनी लागू की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बहुत ही जल्दी एम्बुलेंस सेवा भी प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब हादसे वगैरह अगर होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज्ड द वोटर लिस्ट रिमूविंग ओवर 91 लाख नेम्स इन वेस्ट बंगाल। तो किस संगठन ने पश्चिम बंगाल में 91 लाख से अधिक नाम हटाते हुए मतदाता सूची में संशोधन किया है। तो कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 91 लाख से ज़्यादा यहाँ पे हटाए गए हैं। ठीक है, 63 लाख नेम तो रिमूव कर दिए गए पहले, फिर 27 लाख डिक्लेयर किए गए इन एलिजिबल आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस। रीज़न क्या था? रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट नेम्स थे, डिसीज थे, शिफ्टेड थे, इन एलिजिबल वोटर्स थे। तो क्लीन एंड एक्यूरेट वोटर लिस्ट फिर तैयार की गई है। ठीक है, और कोलकाता से तो 7 लाख वोटर डिलीट किए गए हैं। और जो SIR हुआ था ना, स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न, ये ध्यान में रखना है इसका फुल फॉर्म। विच स्टेट पास द एंटी सैक्रिलेज बिल 2026 अनएनिमसली। ठीक है, और ये नाउ वेट फॉर गवर्नर्स अप्रूवल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब असेंबली ने पास किया है एंटी सैक्रिलेज बिल 2026। इन्होंने पास किया है, भी गवर्नर की अप्रूवल मिल जाए तो जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल, ये इसका नाम है। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सैक्रिलेज ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। CM है वहाँ पे भगवंत मान, आप आम आदमी पार्टी। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। पंजाब, इसको हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब 5 आबों का समूह इस नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ऑफ पंजाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ रिसीव्ड SEZ अप्रूवल इन विच स्टेट। तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को किस राज्य में SEZ की मंजूरी मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ढोलेरा यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, यहाँ पे 91,000 करोड़ यहाँ पे प्रोजेक्ट है। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन यूनिट बाय टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किया जा रहा है सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। नारित AI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस। तो ये डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नार्कोटिक्स केसेस अंडर द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वडोदरा डिवीज़न जो वेस्टर्न रेलवे पुलिस है वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। वहाँ के जो CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात के, डेप्यूटी CM हर्ष सांघवी, और गवर्नमेंट है गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। कैपिटल तो गुजरात की गांधीनगर, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री इन अप्रैल 2026 आफ्टर 42 कैडर सरेंडर। सोचिए नक्सल फ्री हो गया है कौन? तो ये तेलंगाना विल बी योर करेक्ट आंसर। तेलंगाना डिक्लेयर्ड माओइस्ट फ्री अनाउंस्ड बाय DGP B शिवधर रेड्डी। ठीक है, तो 42 जो CPI माओइस्ट कैडर के थे इंक्लूडिंग PLGA, इन्होंने क्या किया है? सरेंडर कर दिया है। ठीक है, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वुमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वुमेन की, ट्रेंड एज ड्रोन पायलट अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना एज ऑफ
अप्रैल 2026, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अप्रैल 2026 तक नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट के तौर पे ट्रेंड महिला एसएचजी की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ रिवाइज कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ कर्नाटका। तो गृह ज्योति, भाग्य लक्ष्मी स्कीम, अरिवु एजुकेशन लोन स्कीम, शक्ति स्कीम, युवा निधि, और ये सभी स्कीम्स हैं कर्नाटका की। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ द संसद खेल महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सांसद खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, इनॉग्रेटेड इन अप्रैल 2026 बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन हिज कंस्टिट्यूएंसी। A 3-day sport event hosted at KD सिंह बाबू स्टेडियम। फीचर किए गए थे यहाँ पे एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग हेल्ड इन 2 phases। What is the name of the campaign launched by the Madhya Pradesh government in April 2026 to promote school enrollment? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्कूल एनरोलमेंट के तहत स्कूल चले हम कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। किस लिए? ताकि बूस्ट हो सके यूनिवर्सल स्कूल एनरोलमेंट। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए किया गया था और इसको भोपाल में लॉन्च किया गया था बाई मोहन यादव, ठीक है। तो ओवरऑल एनरोलमेंट बढ़ी है 19.6%। सम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश जैसे कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। द लोकसभा पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग विच सिटी एज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अमरावती आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव, ये कैंपेन इसको लॉन्च किया गया था बाय विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मांझा, तो ये महाराष्ट्र, ठीक है। इंप्रूव करना है हेल्थ केयर एक्सेस एंड सर्विसेज इन रूरल और विलेज एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ महाराष्ट्र। तो लेक लड़की योजना, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, ये पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which city has been included in the inaugural 20 cities towards zero waste initiative? तो ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत में कौन आया है? तो वर्कला केरला, ठीक है। तो 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट, तो ये केरला का ये आया है। वहाँ पे कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, राजेंद्र अरलेकर यहाँ पे गवर्नर हैं। तो वर्कला केरला, आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना है। ये रिकॉग्नाइज करता है सिटीज़ फॉर इनोवेटिव वेस्ट रिडक्शन एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2026 द नॉर्थ जोन एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, विच सिटी होस्टेड दिस इवेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान एंड योगी आदित्यनाथ इन्होंने एड्रेस किया द नॉर्दर्न रीजन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस इन लखनऊ। यहाँ पे फार्मर आईडी विल सर्व एज फार्मर्स डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक है। तो अप्रैल 2026 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नॉर्थ जोन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। ये इवेंट लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे ये जो है डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई थी टू 17 गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी हेल्ड किए गए थे टू इम्प्रूव प्लानिंग फॉर खरीफ एंड रबी सीजन्स। अब यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स की कुछ बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि है सीबीएसई, करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई फॉर क्लासेस 3 to 8 वाज लॉन्च्ड बाय होम ऑन अप्रैल 2, 2026, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना अर्ली डिजिटल स्किल्स लाइक लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एआई का अवेयरनेस भी। सोचिए क्लास 3 से 8 तक में ही ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एंथोलॉजी दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया टू प्रमोट इमर्सिव टूरिज्म। तो अप्रैल 2026 में किस संगठन ने इमर्सिव टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिव्य भारत
भारत की आत्मा की एक खिड़की, तो ये नीति आयोग ने इस नाम से किताब को लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में। चेयरपर्सन है श्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, करंट सीईओ निधि चिब्बर है। ठीक है, एम क्या है इसका, नीति आयोग जो ये एंथोलॉजी लॉन्च किया है इन्होंने, तो शोकेस करना इंडिया की डाइवर्स टूरिज्म लैंडस्केप इन अ स्ट्रक्चर्ड इमर्सिव फॉर्मेट। तो नीति आयोग विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विच वेटलैंड हैज़ बीन एडेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखा झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश विच नाउ हैज़ 12 रामसर साइट्स, तो उत्तर प्रदेश के पास में अभी कितने रामसर साइट्स हो गए हैं, 12 हो गए हैं। ठीक है, और रामसर साइट अभी टोटल हमारे इंडिया में 99th हो गए, तो ये 99th नंबर का ही है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 रामसर ईरान में, और फिर इंडिया ने इस पर साइन किया था 1982 में 1 फरवरी को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व सूत्र। ठीक है, विश्व सूत्र लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम। ओके, टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम विल बी योर करेक्ट आंसर। Which High Court has ruled that AI cannot be used for courtroom decision making and emphasized that human judgment must prevail। तो किस हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि कोर्ट रूम में फैसले लेने के लिए AI का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, नहीं करना है AI का इस्तेमाल, तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि इंसानी फैसले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा है, AI कैन नॉट बी यूज फॉर बेल, सेंटेंसिंग, राइट्स डिटर्मिनेशन और रिव्यूइंग जजमेंट्स डिसीजन बेस्ड ऑन रिस्क लाइक बायस, हेलुसिनेशंस, डाटा प्राइवेसी इश्यूज एंड थ्रेट्स टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सेंसस 2027 टू मेक द प्रोसेस मोर एसेसिबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर? तो हेल्पलाइन नंबर है 1855 1855। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रन बाई द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये 2 फेजेज़ में है, 2026 से 2027 तक सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है। Which port recently set a record as India's largest automobile export hub? तो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब ये आया है मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब आफ्टर शिपिंग अ record 6008 cars in a single vessel. It is operated by Adani Ports and Special Economic Zone, highlighting India's growing strength in automobile exports and logistics. Okay. यहाँ पे कुछ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया दिए गए हैं और इनके की फीचर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ओके, यू कैन पॉज एंड सी। कांदला पोर्ट ये कहाँ पे, गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू वाला कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और लार्जेस्ट पोर्ट बाई कार्गो वॉल्यूम, तो ये गुजरात वाला है। ठीक है, तो ये मोर्मुगुआ कहाँ पे है, गोवा में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, कोच्चिन केरला में, विंझिजम ये भी केरला में है। ठीक है, डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। गेटवे ऑफ कर्नाटका किसको कहते हैं, न्यू मैंगलोर पोर्ट को। तो इनके कुछ की फीचर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। वन ऑफ द बिजिएस्ट अगर हम बात करें ना, तो मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र का। ये वेस्ट कोस्ट यानी अरेबियन सी पे है, और ईस्ट कोस्ट यानी बे ऑफ बंगाल साइड पे ये सारे पोस्ट है। ठीक है, पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, जो ये वेव्स का, वेव्स मतलब नाम से वायरलेस एक्सेस टू वर्चुअल इंटरनेट इंटरटेनमेंट सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, ये प्रसार भारती का है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। करंट हेड है गौरव द्विवेदी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वॉन द नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन इन इंडिया? तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1916 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑल्सो हम इनको महामना के नाम से जानते हैं, विद कोऑपरेशन विद डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विंस द AIU नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन 2026 एट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, सिक्योर्ड 25,000 प्राइज अलॉन्ग विद ट्रॉफीज एंड मेडल्स, और ये ड्रू हुआ था 40 टीम्स के साथ में। नेशन वाइड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिनिश्ड रनर अप, एंड मल्लिका चड्ढा नेम्ड बेस्ट स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट, आयुष चिंतन शिविर। आयुष चिंतन शिविर है ये 2026 का, इसका इनाग्रेशन किस सिटी में किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक क्या है? इसने सेलिब्रेट किया है अपना 66th रेजिंग डे इन
अप्रैल 2026, एक मेजर ओवरसी प्रोजेक्ट ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो BRO का है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इनका है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट दंतक क्या है, ये फंक्शन करता है अंडर इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट वाज लॉन्च फॉलोइंग एन एग्रीमेंट बिटवीन जिग्मी डोरजी वांगचुक एंड जवाहरलाल नेहरू। प्रोजेक्ट दंतक एक प्ले करता है एक पाइनरिंग रोल इन बिल्डिंग भूटान्स फर्स्ट मोटरेबल रोड, ग्रेटली इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जो BRO है ना, इनके द्वारा ही प्रोजेक्ट दंतक को स्टार्ट किया गया, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसको इन दोनों ने ही ये एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी BRO की 7 मई 1960 को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में आता है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और रघु श्रीनिवासन लेफ्टिनेंट जनरल इसके करंट DG हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है, हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर न्यू मेडिकल फैसिलिटीज़ एट आर्मी हॉस्पिटल एंड बेस हॉस्पिटल इन दिल्ली। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे डिपोट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डिपोट, तो कांकरिया कोचिंग डिपोट ये बन गया है भारत का, ऐसा रेलवे डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अहमदाबाद का है ये कांकरिया कोचिंग डिपोट, इज़ नाउ वाटर न्यूट्रल, रीयूजिंग ऑल द वाटर इट कंज्यूम्स, ठीक है। रीयूज़ कर रहा है, जो भी वाटर ये कंज्यूम करता है ना उसको फिर से रीयूज़ करता है, तो ये कांकरिया कोचिंग डिपोट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्लांट किया जाता है नेचुरली ट्रीट वेस्ट वाटर फ्रॉम कोच वॉशिंग एंड मेंटेनेंस। बेनिफिट्स क्या हैं, इससे प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वाटर सेविंग होती है, और इंश्योर करता है सेफ रीयूज़ एंड डिलीवर करता है कॉस्ट सेविंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया के पास में करेंटली 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड ओवर 200 माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। सागरमाला परियोजना 2015 में स्टार्ट हुई। एज ऑफ अप्रैल 2026 श्री सर्बानंद सोनोवाल एक ये है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी अंशदान, ये विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य क्या है। FCRA अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया, इसका उद्देश्य है ब्रिज लीगल गैप्स इन मैनेजिंग एसेट्स क्रिएटेड थ्रू फॉरेन फंड्स एंड इम्प्रूव NGO अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के करंट मिनिस्टर है अमित शाह, और ये जो FCRA अमेंडमेंट बिल है, गवर्नमेंट कैन अपॉइंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू मैनेज और सेल NGO फॉरेन फंडेड एसेट्स मनी टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये इसका की फैक्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। हु रिसेंटली लॉन्च द सिंधी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्होंने रिलीज़ किया है इन सिंधी देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये जो मूव है रिफ्लेक्ट करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया हमारे लैंग्वेजेस की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। बट स्टार्टिंग में 14 हुआ करते थे, फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि सिंधी को कब जोड़ा गया 21 वाले से 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली को नमक से आप याद रख सकते हैं 71 अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको ऐड किया गया था 2004 में, ये फोर्स में आया था, बट इनको 92 जो नंबर का अमेंडमेंट आया था 2003 में इससे ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हाल ही में खबरों में रहा बोरसर गांव गाली गलौज से मुक्त हो गया, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। विलेजर्स हैव कलेक्टिवली प्लेज्ड टू अवॉइड अब्यूजिव लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 47th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट चेतक वॉज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस ये शहर में मनाया गया, बीकानेर में, ठीक है। ये मोटो है, चेतक का प्रयास देश का विकास। फोकस एरिया कहाँ है, राजस्थान, पंजाब, नॉर्दर्न गुजरात है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1980 में इन इंडिया, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट वेस्टर्न सेक्टर जो है हमारे वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है बाय BRO। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, सॉरी स्कीम्स नहीं है ये, यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। टाइगर 1973, एलिफेंट वाला 1992, चीता वाला है 2022, इंडियन बस्टर्ड 2013, डॉल्फिन 2020, स्नो लेपर्ड 2009, लॉयन 2020 एंड हंगुल वाला है 1970, ठीक है। वनतारा
वंतारा ने किस जगह पर वंतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अंबानी वाला है, इन्विज़न किया गया है, ये अनंत अंबानी, आपको पता ही होगा। तो ये जामनगर में। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंसेज। ओके, अब यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट नियर कोकोला? तो कोकोला के पास में यूरोप का पहला पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय फिनलैंड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम कैलिबर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कैपिटल अगर फिनलैंड की बात करें तो हेलसिंकी है, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब और पीएम है पेट्री ऑर्पो। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू प्रोड्यूस अबाउट 15,000 टन्स ऑफ लिथियम एनुअली। लिथियम देखिए एक क्रिटिकल मिनरल है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपने नाम सुना होगा तो पता ही चल रहा होगा कि किस बारे में बात की जा रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड्स द सेकंड पोजीशन ग्लोबली बिहाइंड इंडिया इन द इशुएंस ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस अंडर द नगोया प्रोटोकॉल? फ्रांस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज़ के बारे में बात करें आफ्टर इंडिया तो फ्रांस है, स्पेन है, अर्जेंटीना है, पनामा है, केनिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया बिकम्स ग्लोबल लीडर इन IRCC इशुएंस अंडर नगोया प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं इन द वर्ल्ड, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। और ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन हुआ था 1989 में, स्टॉकहोम वाला हुआ था 2001 में। इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योटो वाला 1997, मॉन्ट्रियल वाला 1987, पेरिस वाला 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सस्पेंडेड ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स ड्यू टू डोपिंग वायलेशन? तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है इंडिया की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट फॉर डोपिंग वायलेशंस विथ 148 ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स सस्पेंडेड बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट सरपासिंग केन्या एंड रशिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नोटेबल सस्पेंडेड जो एथलीट्स हैं, धनलक्ष्मी शेखर, दूत चंद, परवेज खान। ठीक है, तो ये डोपिंग इन सब मामले में इनको सस्पेंड किया गया था। विच कंट्री विल लीव ओपेक? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये लीव कर देगा ओपेक को। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और ये इफ़ेक्टिव डेट यानी कि आज से 1 मई 2026। ओके, मेंबरशिप हिस्ट्री, तो ज्वाइन किया था इसने ओपेक को 1967 में अबू धाबी एंड कंटिन्यूड आफ्टर यूएई's फॉर्मेशन इन 1971। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अभी आप देख सकते हैं युद्ध के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। और हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। करेंट सेक्रेटरी जनरल है हैथम अल घिस। ठीक है, प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योर करना एक रेगुलर सप्लाई टू कस्टमर्स या जो भी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोड़ने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फॉर अनक्लियर वेस्ट बीन बिल्ट? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द US लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव? तो हाल ही में कौन सा देश US के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल हुआ है? फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो सिलिका इनिशिएटिव है US का, तो इसमें फिलीपींस इसमें शामिल हुआ है। साउथ ईस्ट एशियन आर्किपेलागो है फिलीपींस, और इसकी कैपिटल है मनीला। यहाँ पे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। The World's Border Security Congress 2026, where India showcased its maritime security leadership, was hosted in which city? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वियना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इंडिया एट वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस, ये वियना में 14 से 16 अप्रैल को हुआ था। डेलीगेशन लेड बाई आनंद प्रकाश बडोला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दुनिया का पहला U6G@Z इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा UAE। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विच कंट्री इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होल्डिंग मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड
स्टेट्स जो यानी यूएस है, फाइनेंशियल 2024-25 में भारत के सी फूड एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन देश बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। बॉब संवाद, बॉब संवाद क्या है, किस बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, BB आ रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये एक AI बेस्ड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म रहेगा बॉब संवाद बैंक ऑफ बड़ौदा का। इन्हांस करेगा कस्टमर के एक्सपीरियंस को बाय एलिमिनेटिंग लैंग्वेज बैरियर्स। लॉन्च किया गया है मुंबई में बाय M नागार्जुन। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, ध्यान रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इट्स मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी उत्कर्ष 2029 फॉर अप्रैल 2026 मार्च टू 2029? तो ये RBI आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष 2019 मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए इसको तैयार किया गया है। अब स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है PV सिंधु किस संगठन के काउंसिल में वोटिंग रोल हासिल करने के बाद ग्लोबल बैडमिंटन में एथलीटों की आवाज़ बन गई है? तो बैडमिंटन आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। PV सिंधु जॉइंड द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल एज अ वोटिंग मेंबर। शी वॉज इलेक्टेड चेयर ऑफ द BWF एथलेटिक्स कमीशन, अर्निंग अ रोल इन बैडमिंटन टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है। और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट का नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ओके, अब यहाँ पे PV सिंधु, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये बैडमिंटन प्लेयर है। PV सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक 2016 रियो ओलंपिक्स में। ठीक है, आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल नाग। पायल नाग ने हाल ही में किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनको, इन्होंने इसमें जीता है। ये 18 वर्ष के हैं, उड़ीसा की हैं पायल नाग, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Who created history by becoming the first athlete to run an official sub 2 hour marathon at the London Marathon 2026? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन सावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपना रिकॉर्ड 2 घंटे वाला किया है, सेटिंग अ न्यू मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, केल्विन किप्टम का इन्होंने प्रीवियसली जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। Who became the first bowler to take 9 wickets in a T20 इंटरनेशनल मेंस और वुमेंस क्रिकेट? तो T20 इंटरनेशनल पुरुष या महिला क्रिकेट में 9 विकेट लेने वाले पहले बॉलर कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बनी है, महिला या उसमें? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरा कार्डोसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट आंसर। ये ब्राज़ील के हैं। बिकेम फर्स्ट टू टेक 9 विकेट्स इन T20 men और वुमेन, अचीव्ड एट कालाहारी वुमेंस टूर्नामेंट इन गैब्रोड्रोन और लेसोथो। ठीक है, Who became the first player in IPL history to hit 800 बाउंड्रीज? तो नन अदर देन विराट कोहली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ही अचीव्ड द माइलस्टोन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। ठीक है, ये रिकॉर्ड सेट किया गया था चिन्नस्वामी स्टेडियम में। ही ऑल्सो एंटर्ड द एलीट 300 सिक्सेस क्लब इन द IPL। ओके, The 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026 will be held in which city? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 16वें नंबर का ये वेन्यू यहाँ पे रखा गया है मरंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। 1 अप्रैल रांची में इसको स्टार्ट किया गया था। हु वॉज नेम्ड द लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बाई विजडन क्रिकेटर्स अलमैनक फॉर 2025? विजडन क्रिकेटर्स अलमैनक द्वारा 2025 के लिए विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसको नामित किया गया है? माइकल स्टार्क। ऑप्शन नंबर B विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दीप्ति शर्मा को वुमेंस ODI वर्ल्ड कप ट्रिम्फ इन्होंने ये इसमें जीता। ठीक है, तो मेन में माइकल स्टार्क, वुमेन में दीप्ति शर्मा दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हैज़ अनाउंस्ड दैट ताशकंद विल होस्ट विच इवेंट इन 2027? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इस बार कहाँ होगा? ताशकंद में होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉन जर्मनी में है। हु वॉन द वुमेंस 53 kg सिल्वर मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इनकी आप फोटो देख के आप ध्यान में लगा सकते हैं कौन है ये? मीनाक्षी गोयत। ठीक है, तो मीनाक्षी गोयत सिल्वर मेडल लेके आए 53 kg में। ब्रॉन्ज मेडल ये विनर्स रहे इंडिया से मोनिका एंड हर्षिता।
एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओमेगा बॉल। ठीक है, ओमेगा बॉल इंडिया का फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट है, 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 3 टीम फुटबॉल ये वाला है। ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास ने इंट्रोड्यूस किया है ओमेगा बॉल, इंडिया का फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट। और ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट 17 अप्रैल को हुआ था डेब्यूट इसमें, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उधर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर टू प्ले इन द यूएस मेजर लीग क्रिकेट MLC। इनकी फ़ोटो से आप ध्यान में रख सकते हैं, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान में रख सकते हैं इनको। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड, पॉली उमरीगर अवार्ड, ये सभी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। इनका आप एक रील भी वायरल होते हुए देखते होंगे, आर अश्विन का, जो बैट्समैन होते हैं वो लाइन के आगे चले जाते हैं तो ये उधर से ये विकेट ले लेते हैं। वेयर इज़ द न्यू 1 लाख सीटर क्रिकेट स्टेडियम बीइंग प्लान्ड बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो नवी मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवी मुंबई। लोकेशन है नवी मुंबई। 1 लाख सीट्स होगी कैपेसिटी, लार्जर देन वानखेड़े स्टेडियम। ये बूस्ट करेगा स्पोर्ट्स कल्चर को, अट्रैक्ट करेगा इंटरनेशनल मैचेस को, स्ट्रेंथन करेगा नवी मुंबई को एज अ स्पोर्टिंग हब। इंडिया वॉन गोल्ड एज द ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन विच कंट्री। तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है स्पेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द इनाग्रल ICC वुमेंस T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा किगाली रवांडे में। ठीक है, ये इधर ही होस्ट किया गया था इनके द्वारा। हु वॉन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली श्रीशंकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये कांतिवीरा स्टेडियम में इवेंट को हेल्ड किया गया था। वुमेन में लॉन्ग जंप पे NC सोजन इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग। तो अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL दिस ईयर। IPL ही प्लेड फॉर RCB। ओके, इनका 2011 में डेब्यूट हुआ था और पुणे वॉरियर्स के लिए इन्होंने खेला था, सनराइजर्स हैदराबाद नाउ RCB। ओनली बॉलर टू विन बैक टू बैक पर्पल कैप्स। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। हु वॉन द वुमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा R वैशाली। ठीक है, R वैशाली ने वुमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है सिप्रस में 2026 में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोनेरू हम्बे के बाद ये सेकेंड इंडियन वुमेन है टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। यहाँ पे 8 प्लेयर्स है टू क्वालिफाई द वुमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिडे के लिए वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए दिव्या देशमुख, वो ग्रैंड सिस के लिए R वैशाली, और फिडे के लिए बिबिसारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके नेमिंग प्लेयर, नेशनैलिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल इन 2026 मियामी ओपन। तो जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, मेन सिंगल जैनिक सिनर विनर, वुमेन में आरेना सबालेंका, मेंस डबल में सिमोन बोलेली, एंड्रा वावासोरी, एंड वुमेंस डबल में कैथरीना सनियाकुआ टेलोर टॉनसन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जैनिक सिनर के रिकॉर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, विंबलडन भी जीता है, US भी जीता है, डेविस कप भी जीता है। ठीक है, मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी इन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 2026 मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल। अगेन इन्होंने ही जीता है। ठीक है, जैनिक सिनर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर वॉज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिकांत एल ने 8 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल जीता था। की प्लेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके नाम, मणिकांता, धनुष, अंजलि मुंडा एंड मेघांजलि। ठीक है, रैंकिंग है कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे है, देन ओडिशा एंड देन झारखंड। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए हम इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैटिस्टिक्स है तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
According to the latest outlook by the International Monetary Fund, India ranks as the 6th largest economy in the world. तो छठे नंबर पे है भारत. आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 रैंक यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड देन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यहाँ पे बात करते हैं एजेंसी, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. तो यहाँ पे अगर रैंक के बारे में बात करें तो ये है 3rd रैंक पे. सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी. तो 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया. यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चंस की. हु वॉन द मिस साके इंडिया 2026 टाइटल. तो निशिता अंतारकर. ठीक है. आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मिस सेक इंडिया ये जीती हैं, मुंबई में ये सेरेमनी हुई थी. ठीक है. एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो करंट मिस यूनिवर्स हैं फातिमा बोश मैक्सिको की. करंट मिस यूनिवर्स इंडिया है मनिका विश्वकर्मा. और करंट मिस वर्ल्ड है ओपल सुचाता थाईलैंड की. और करंट मिस इंडिया है साध्वी सतीश सैल. ठीक है. तो इनका भी नाम आपको सी ऑप्शन में ध्यान में रखना है. सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स 2026 ने सुमात्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को किस फील्ड में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में. ओके. हु वॉन द जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026 एट अ ग्लोबल इवेंट इन वियना. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंटूर. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. वियना में हुए ग्लोबल इवेंट में जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026 गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जीता है, क्योंकि ओवर 200 women वर ट्रेंड एज इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर्स फॉर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शंस. तो गुंटूर ने ही ये जीता है जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड. ठीक है. सिटी ऑफ चिलीज़ के नाम से हम जानते हैं गुंटूर को. गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है. ठीक है. मैग्नेटाइट के लिए इसको जाना जाता है. गुंटूर वॉज विजिटेड बाय गुरु नानक देव जी ड्यूरिंग द सेकेंड उदासी. और अगर हम गुंटूर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये नॉन सब अर्बन ग्रुप 2 का है. ठीक है. नॉन सब अर्बन है. हु इज़ ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फॉर डेवलपिंग द AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप न्यूफाइट IT. ठीक है. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिम आलिम यूसुफ. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. ये बॉटनिस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026. तो होम बाउंड. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. बेस्ट फिल्म है होम बाउंड. और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर फॉर धुरंधर. बेस्ट एक्टर मेल रणवीर सिंह धुरंधर. बेस्ट एक्टर फीमेल यामी गौतम हक. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल अक्षय खन्ना धुरंधर. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल शालिनी वत्स होम बाउंड. ओके. ये यहाँ पे कंप्लीट अवार्ड लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके. और ब्रेक थ्रू किसको मिला है, आहान पांडे को सैयारा के लिए. और ब्रेक थ्रू फीमेल में मिला है अनीत पंटा सैयारा के लिए. ठीक है. सैयारा मूवी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ऑनर्ड विद द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सयानी गुप्ता. ठीक है. इनको ऑनर किया गया है फॉर इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नैरेटिव्स एंड प्रमोट करना इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑन द इनॉग्रल बोल्डर्स क्लासिक 2026. तो शुभंकर शर्मा, इन्होंने ये जीता है. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है गोल्फ के लिए. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द माइकल मिशाली नेशनल अवार्ड. तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनीता चौधरी. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. अनीता चौधरी को ये ऑनर मिला है. और ये पोस्टेड एट शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड नियर मध्य प्रदेश बॉर्डर. और ये ड्राई डिसिडीज़ फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे जाना जाता है. ठीक है. यहाँ पे कुछ रिसेंट अवार्ड्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, यहाँ पे इसको पॉज करके यू कैन सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच इंडियन मिलिट्री लीडर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द US आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम इन पेंसिल्वेनिया. ठीक है. पेंसिल्वेनिया. तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी. ठीक है. तो ही बिकेम द 3rd इंडियन आर्मी चीफ टू रिसीव दिस ऑनर. द सेरेमनी वॉज हेल्ड एट कार्लिसल बैराक्स पेंसिल्वेनिया. ही जॉइंस फॉर्मर आर्मी चीफ VK सिंह एंड विक्रम सिंह इन द एलीट ग्रुप. उपेंद्र द्विवेदी को अपॉइंट किया गया था एज द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन जून 2024. ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. ठीक है. ही वॉज अवॉर्डेड
परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2021 में। तो ये बहुत ही अच्छे इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, who was awarded the 9th Professor M.S. Swaminathan Award in 2026 for contributions to climate resilient agriculture and natural resource management। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर ये श्रीनिवास राव। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में योगदान के लिए 2026 में 9वां ये मिला था प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। किसको मिला है? तो श्रीनिवास राव को मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, इनको हम जानते हैं। और एम एस स्वामीनाथन ने एक टर्म कॉइन किया था, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। अब यहाँ पे समिट्स से रिलेटेड, MOU से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया फार्मा 2026 event whose 9th edition will be held in New Delhi is primarily related to which sector? तो ये फार्मास्यूटिकल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में होगा। Which company signed MOU with the Ministry of Labour and Employment to enhance digital job matching through the NCS portal in April 2026? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो पोर्टर एंड गिगिन। ठीक है, पोर्टर एंड गिगिन टाइड अप विथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट व नेशनल करियर सर्विस। ठीक है, गोल क्या है? बेटर जॉब मैचिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इम्पैक्ट करता है, बूस्ट करेगा जॉब स्किल एंड डिजिटल हायरिंग इन इंडिया। What is the theme of the 9th India Pharma Conference 2026 scheduled to be held on April 13 to 14 in New Delhi? तो ये 13 से 14 अप्रैल को हुआ था नई दिल्ली में 9वें इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026। उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी ये डिस्कवर इन इंडिया, लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हुए थे, जैसे G20 वाला मियामी में USA, ये 2026 में होगा। तो 21 नंबर का ये एडिशन G7 ये फ्रांस में, ब्रिक्स समिट 2026 में इंडिया में, COP31 तुर्की में, आशियान फिलीपींस में, SCO 2025 में हुआ था चाइना में, नाटो हुआ था हेग नीदरलैंड्स में, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसमें मजाक का पात्र बने थे। ओके, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, who recently hosted the One Health Summit under the G7 to promote science-based health policies? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, फ्रांस। India Samriddh Gram Initiative has been nominated for the World Summit to the Information Society Prizes 2026 under which category? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेबलिंग इन्वायरमेंट, इस कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। द 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स JGC मीटिंग इसको हेल्ड किया गया बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भूटान। ठीक है, सी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। योगेंद्र गर्ग जो कि इंडिया से इन्होंने चेयर किया, एंड सोनम जामसू भूटान से। ठीक है, तो ये 7th JGC मीटिंग हुई थी अप्रैल 2026 में मुन्नार में बिटवीन इंडिया एंड भूटान। और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो कोऑपरेशन हुआ था ऑन ऑपरेशन नामखोर लेड बाय कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नरेट कोच्चि। ठीक है, यहाँ पे प्रपोज किए गए थे MOUs एंड प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज। वेयर वॉज फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्ड? 2026 वाला हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स थे वही 9 ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, इंडोनेशिया। थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS 2026 हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप थीम देख सकते हैं, ये इसरो के द्वारा एक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम है इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, SMOPS ये आप देख सकते हैं। SMOPS का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। मेघालय हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी
टू ब्रिंग हाई स्पीड इंटरनेट टू रिमोट एरियाज। तो स्टारलिंक के साथ में, स्टारलिंक इंडिया के साथ में मेघालय ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट इंपॉर्टेंट समिट्स। ये हमने देख लिया था। यहाँ पे डिकिन विश्वविद्यालय और तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने साइन किया है स्ट्रैटेजिक MOU। ठीक है, तो टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। तो ये हैदराबाद में इन्होंने यहाँ पे साइन किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इन अप्रैल 2026 फॉर 3 years। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दूरदर्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी BIMTech, इन्होंने होस्ट किया है हर्म्स डायलॉग 6.0। ये लोकेटेड कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज साइंड एन MOU विथ अनुवादिनी AI टू ट्रांसलेट आयुर्वेदा रिसर्च इनटू हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो 13 लैंग्वेजेस में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिसेंट इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। हु बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो सुमन बेरी, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, बट नाउ ये अशोक लाहिड़ी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सुमन बेरी को रिप्लेस किया है। अशोक लाहिड़ी ने वाइस चेयरपर्सन बने हैं ऑफ नीति आयोग। तो ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? तो लीसा गिल। ठीक है, जस्टिस लीसा गिल, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी सक्सीडेड धीरज सिंह ठाकुर। हरिवंश नारायण सिंह लगातार ये डेप्यूटी चेयरमैन बने हैं ऑफ राज्यसभा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा है मल्लिकार्जुन खड़गे। हु इज़ सेट टू टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद में सम्राट चौधरी बने हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। ओके, अब यहाँ पे बात करें अगर कैपिटल की, तो पटना है। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 243 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 सीट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 20+ ईयर का टेन्योर था नीतीश कुमार का। ठीक है, करंट वहाँ पे गवर्नर है सैयद अता हसनैनी। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे बिहार का। थॉमस पुकाडिल रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ ब्रिक NCCS पुणे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ आर्मी इन ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सूजन कोयल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ अपॉइंट की गई हैं। इनका टेन्योर बिगन होगा जुलाई से। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेमोक्रेटिक वाइस चेयर ऑफ द कांग्रेशनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉम सोजी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who has been appointed as the brand ambassador for India Census 2027? सुदर्शन पटनायक। सी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको आपने देखा होगा, ये सैंड आर्ट को प्रमोट करते हैं सोशल अवेयरनेस के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है। यूज़ किया जाएगा इसमें मोबाइल ऐप, सेल्फ एन्यूमरेशन इन्हांस करेगा ये एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को। ठीक है, तो इसके कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? सुदर्शन पटनायक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इजराइल्स इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन गोफमैन। ठीक है, इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है। मोसाद क्या है? ये तेल अवीव इजराइल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो रोमन गोफमैन एक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं टू PM नेतन्याहू, की फिगर इन इजराइल्स डिफेंस स्ट्रैटेजी। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इसका नया प्रमुख कौन बनाया गया है? रोमन गोफमैन को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे रॉ है इंडिया का, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, CIA है यूनाइटेड स्टेट्स, और मोसाद है इजराइल का, ISI पाकिस्तान का, MI6 यूनाइटेड किंगडम का, GRU रशिया का, MSS चाइना का। नेस्कॉम फाउंडेशन के ये किस व्यक्ति को अपना नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो UB प्रवीण राव को। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन है ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और रिसेंटली अपॉइंटेड है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नरेंद्र भूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बीएमसी की पहली महिला म्यूनिसिपल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी भिड़े। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रिसेंट वुमेन इन न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया अमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उर्चिल न्याम ओसार। ठीक है, यहाँ पे आप मंगोलिया के बारे में बात कर सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी वहाँ पे, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया था, तो मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने थे उर्चिल न्याम ओसार। Who was unanimously elected as the president of the Odisha Steel Producers Association on April 2026? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, Who has been appointed as the managing director and CEO of the Indian Digital Payment Intelligence Corporation in April 2026? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राजू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सम अदर अपॉइंटमेंट्स अगर आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्रीति सारन को अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर। तो इनका नाम है ऋतिका श्री। भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बने ऋतिका श्री। तो एक लैंडमार्क स्टेप है फॉर इंक्लूसिविटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी इन स्पोर्ट्स। हु वॉज द लेजेंडरी इंडियन प्लेबैक सिंगर जिनकी डेथ हो गई 92 एज में? तो आशा भोसले। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे। हर अवार्ड्स पर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2000 में मिला था, पद्म विभूषण 2008 में, और बंगा विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सभी बहुत कुछ मिला था। ठीक है, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई। हु रिसेंटली पास्ड अवे इन मुंबई एट द एज ऑफ 80 ड्यू टू एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भरत कपूर। ठीक है, भरत कपूर ये हिंदी फिल्म एंड TV के ये एक्टर थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, ये कहाँ पे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरीनाम से ये एसोसिएटेड थे। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया था। बात करते हैं ऑस्कर श्मिट जो कि 2026 में इनकी डेथ हो गई। ये क्या खेलते थे? तो ये बास्केटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, Which legendary Indian photographer known for capturing India's visual history passed away in April 2026? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रघु राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो ये लोग चलते फिरते रहते हैं, कभी गौतम अडानी तो कभी मुकेश अंबानी। तो ये गौतम अडानी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए लायन ऑफ लद्दाख जिनको हम कहते हैं, तो ये इंडियन आर्मी से कर्नल सोनम वांगचुक हु हैज़ रिसेंटली डाइड इज़ बेस्ट एसोसिएटेड विथ। तो ये इंडियन आर्मी से थे सोनम वांगचुक। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा श्री CP राधाकृष्णन ने एडमिनिस्टर किया है द ओथ एंड अफर्मेशन टू 19 न्यूली इलेक्टेड एंड री इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा मेंबर। तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ मेंबर, स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो डिफेंस के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय द CRPF इन कोलकाता टू इंश्योर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन ट्रस्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। In April 2026, the Indian Army undertook its first ever blue water sailing expedition as part of a significant regimental milestone celebration. What is the name of this expedition? तो इसका नाम है समुद्री साहस। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में इंडियन आर्मी ने एक खास रेजिमेंटल माइलस्टोन सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पे अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन नाम इसका रखा समुद्र साहस। फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवी कमांडर्स ने कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड किया एट विच लोकेशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नौसेना भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड ऑन 12 अप्रैल 2026 टू पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज दस्तलीक। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? देखिए जो दस्तलीक है ना एक्सरसाइज, ये इंडिया और किसके बीच में होता है?
तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामांकन ये कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे किया जा रहा है ये जो 10 तरीके एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे अगर हम रिवाइज़ करें सागरमाला प्रोजेक्ट को, तो सागरमाला जो प्रोग्राम है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में टू ट्रांसफॉर्म लॉजिस्टिक्स यूजिंग इंडिया 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड 14500 किलोमीटर नेविजेबल वाटरवेज, ठीक है। रिड्यूस करना लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को फॉर डोमेस्टिक एंड एक्जिम कार्गो थ्रू पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है INS मालवान recently delivered to the Indian Navy is primarily designed for which purpose? तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, ठीक है। द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन हिम सेतु इन विच स्टेट टू रेस्क्यू स्ट्रैंडर्ड टूरिस्ट एंड लोकल आफ्टर लैंडस्लाइड्स। तो देखिए अभी सिक्किम में बहुत ही भारी भूस्खलन हुआ था। तो भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु स्टार्ट किया था? सिक्किम में, ठीक है। ऑपरेशन हिम सेतु, ओके। रिवाइज करना है यहाँ पे सम डिफेंस और रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है व्हेन डिड नासा शेड्यूल द लॉन्च ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन? तो अप्रैल 1, 2026, ठीक है। तो ये नासा का आर्टेमिस मिशन है, फर्स्ट क्रूड मून मिशन है इन 50 ईयर्स। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। क्रू मेंबर्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड स्पेशल स्टैम्प्स ऑनरिंग इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? तो इसरो, आपका इसरो ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर मिशन किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो नासा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस हैं ऑफ नासा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात, ठीक है। नहीं, गुजरात नहीं, तमिलनाडु होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कलपक्कम तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लेते हैं इन इंडिया ऑपरेशनल, इनकी कैपेसिटी, ऑपरेटर और लोकेशन। काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कहाँ है? कर्नाटका में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में ही है, तारापुर वाला कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये कैपेसिटी आप देख सकते हैं इनकी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एशिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आका स्पेस स्टूडियो, ठीक है। एशिया का फर्स्ट ये प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड है, पर्पज है प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन ऑन मार्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं द AI पावर्ड चैटबॉट अभय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। CBI ने इंट्रोड्यूस किया AI पावर्ड चैटबॉट अभय टू बी अनवील्ड एट DP कोहली मेमोरियल लेक्चर बाई जस्टिस सूर्यकांत। फोकस है टैकल करना राइजिंग जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है ना, उसको टैकल करने के लिए। CBI फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, प्रवीण सूद इसके नए DG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी इन अमरावती? तो वहाँ पे N चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी अमरावती में इसको लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए म्यूज स्पार्क एक AI मॉडल है, इसे मेटा प्लेटफॉर्म ने इसको लॉन्च किया। मेटा लॉन्च म्यूज स्पार्क अंडर इट्स सुपर इंटेलिजेंस लैब्स इनिशिएटिव। कैपेबिलिटी क्या है? कैलोरी एस्टिमेशन, ऑब्जेक्टिव विजुअलाइजेशन, क्वेश्चन एंड आंसर टास्क। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गगनयान जो एस्ट्रोनॉट है उनके डीप स्पेस कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए मिशन मित्र हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंटल किस इलाके में किया जा रहा है? तो लद्दाख विल बी करेक्ट आंसर। ये यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 से। यहाँ पे कुछ रीसेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MEI ट्रांसक्राइब, जिसे हाल ही में स्पीच टू टेक्स्ट सॉल्यूशन के तौर पे लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी ने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन US में इसका हेडक्वार्टर है। ये कौन सा ऐसा आयकर विभाग ने करदाताओं की सहायता के लिए AI संचालित प्रणाली के रूप में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कर साथी, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
नेक्स्ट है देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया सेमीकंडक्टर प्लांट किस कंपनी से जुड़ा है? तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। विल प्रोड्यूस इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स, ठीक है। गोआंग सैटेलाइट, तो नाम से ही लग रहा है कहाँ का है कि चाइना का। इन्होंने लॉन्च किया 21st बैच ऑफ इंटरनेट सैटेलाइट अंडर द गोआंग कॉन्स्टेलेशन, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म किस पहल के तहत बनाया गया था? तो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया था। इनेबल किया गया था इसमें 3+ लाख करोड़ पेमेंट्स फॉर ग्राम पंचायत ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया था? तो सिएटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, वाशिंगटन में। तो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड अ वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन फॉर वेदांता। रामकृष्ण मिशन 1897 में इन्होंने स्थापित किया था। 1893 में इनका शिकागो में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन शिकागो। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूथ को प्रभावित करने वाले काम बहुत सारे करते थे। बेलूर मठ में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था, बेलूर मठ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सम्राट संप्रति म्यूजियम, ये महावीर जयंती के ओकेज़न पे। तो महावीर जयंती किससे रिलेटेड थे? जैनिज्म, ठीक है, जैन धर्म से। 24वें तीर्थंकर थे। In which famous temple of India has the Archaeological Survey of India begun a major conservation project? तो मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कोणार्क का जो सन टेम्पल है उड़ीसा में, वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे जो ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा वहाँ पे सैंड फिल किया गया था, उसको रिमूव करने के काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी पेंटिंग भारत में अब तक की सबसे महंगी मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग यहाँ पे बनी है? तो यशोदा माता और कृष्ण भगवान की 167.20 करोड़ मुंबई में कॉस्टलीस्ट पेंटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये MF हुसैन की भी रिकॉर्ड को सरपास करने वाली है। तो ये बॉड बाय साइरस एस पूनावाला टू बी प्रिजर्व्ड एंड शोकेस्ड पब्लिकली, ठीक है। तो ये पेंटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। राजा रवि वर्मा ये भी एक पेंटर थे। ही इज़ कंसिडर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट पेंटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। और इंडियन मैथोलॉजी, रामायण, महाभारत, इन सभी फिगर्स, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इन सभी की बनाते रहते थे, ठीक है। उनकी पेंटिंग्स हैं लेडी लॉस्ट इन थॉट, नायर वुमेन, लेडी गिविंग आर्म्स एट द टेम्पल, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट इनको हम कहते हैं, ठीक है। और रंगरसिया, इन्होंने अपने जीवन पे एक बायोपिक भी लिखी है, ठीक है। अब बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे देख लेते हैं और इस तरीके से फिर हमारा एंड हो जाता है सेशन इस सेक्शन के बाद में। ऑन अप्रैल 2026 वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रिलीज्ड विच न्यू बुक बाय सुधा मूर्ति? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स एंड इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये इनकी बुक है और ये अनावृत किया गया था CP राधाकृष्णन के द्वारा, ठीक है। पद्मश्री इनको मिल चुका है सुधा मूर्ति को, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, द ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स। उनके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप लिस्ट है देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये इसके राइटर हैं, ठीक है। ही इज़ रिसीव्ड परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। और ये 28th नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे थे। चक दे फट्टे, ये एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक्स लाइक द ओरिजिन ऑफ चक दे फट्टे एंड तो ये ध्यान में रखना है। ये ऑथर है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, who recently released the upgraded version of the autobiography A Road Well Traveled in Chennai? हाल ही में चेन्नई में आत्मकथा ए रोड वेल ट्रेवल्ड का उन्नत संस्करण किसने जारी किया है? तो RK राघवन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। RK राघवन ने रिलीज़ किया है अपडेटेड ऑटोबायोग्राफी ए रोड वेल ट्रेवल्ड इन चेन्नई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। जो हमारे लीडर्स रहे हैं लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, MG रामचंद्रन, ठीक है, जयललिता, इनके कुछ इंसाइट्स ऑन इंटरेक्शंस विथ लीडर्स यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है RK राघवन ने।
और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के पद पे भी रहे हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू साइप्रस। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है और रोड वेल ट्रैवल्ड इन चेन्नई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए, मंथली करंट अफेयर।